राधे चेतो दर्पणमार्जनं भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात जगत गुरु तत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर
भजो गिरिधर गोविंद लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं, थोड़े से समय में बहुत कुछ कहना है। आप लोग तो जगत गुरु तत्व पर ही कुछ सुनना चाहते होंगे। ये जगत गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक माइक जगत के जगत गुरु, जिसके विषय में आप लोगों ने अभी दो वक्ताओं से सुना। लेकिन ये जगत गुरु तो हम ही लोगों ने बनाए हैं। ये उपाधि कोई सनातन उपाधि नहीं है, न कोई शास्त्रों वेदों की उपाधि है। हमारे देश में जब पाखंड बहुत बढ़ गया इस कलयुग में, लोग शास्त्र वेद को भूल गए, नाम तक नहीं जानते कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं। और बड़े बड़े मठाधीश मंडलेश्वर बन बन करके हमारे देश में कान फूंक फूंक करके हजारों लाखों शिष्य बना बना करके ये ठगपना करने लगे। तो ये आवश्यकता पड़ी कि इसे कैसे रोका जाए। तो ये जगत गुरु पद एक बनाया गया कि जो शास्त्र वेद का विद्वान भी हो और भगवान का प्रेमी भी हो, ऐसा जो कोई व्यक्ति हो, उसको जगत गुरु की उपाधि दी जाए, ताकि लोग उसके पास जाकर बेधड़क भगवान के विषय में तत्व ज्ञान प्राप्त कर सके और सही सही ज्ञान मिल सके। इसलिए ये अभी 2500 वर्ष से ये जगत गुरु की उपाधि का नाटक चला। वास्तव में जगत गुरु तो केवल एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। उनका नाम है श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। उन्हीं जगत गुरु श्री कृष्ण तत्व पर हम कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग श्री कृष्ण के भक्त हैं।
ऐसा कोई जीव नहीं जो श्री कृष्ण का भक्त ना हो। सुनने में अटपटा लगता होगा, लेकिन वास्तविकता है कि हम केवल आनंद चाहते हैं। मूर्ख हो, विद्वान हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, संपूर्ण विश्व एक वस्तु चाहता है, आनंद। दुख निवृत्ति चाहता है। वो कैसे होगा इसका ज्ञान चाहता है, अज्ञान की निवृत्ति चाहता है, अशांति टेंशन मिटाना चाहता है, शोक मोह ये जो हमें परेशान कर रहे हैं 24 घंटे, इनको हटाना चाहता है। मोटी अकल में ये समझिए कि गड़बड़ी मिटाना चाहता है और आनंद पाना चाहता है। और आनंद का दूसरा नाम है जगत गुरु श्री कृष्ण। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद कह रहा है। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक। रसो वै सह, तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक। अर्थात वो भगवान परमात्मा गॉड खुदा आनंद है। उसमें आनंद है, ये भी ठीक है, वो भी आनंद है, हम उसके अंश हैं। देखिए, 3 तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं, उनको ही समझना है बस। एतज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। और ये मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है, 9वें अध्याय का 11वां मंत्र। ये मंत्र कहता है 3 तत्व को जान लो बस, और कुछ नहीं जानना। एक वो, एक मैं, एक ये है। वो भगवान, मैं जीव, ये है माया। और ये तीनों नित्य हैं, यह भी जान लो। ज्ञौ द्वा वजा भीषणीषा वजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 5वां मंत्र। अर्थात वो अज, हम अज, यह अजा। अज माने जिसका प्रारंभ न हो, जिसका जन्म न हो, वो भगवान भी नित्य, हम जीव भी नित्य, यह माया भी नित्य। तो क्यों जी ये तीनों नित्य स्वतंत्र हैं? नहीं नहीं नहीं। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मानाभीषते देव ये कहा। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। यानी जीव और माया का शासक है भगवान, स्वतंत्र नहीं है तीनों। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तो विद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशथे यस्तु सोन्य। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का पहला मंत्र।
प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 16वां मंत्र। सकारणम करणाधिपाधिपा। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 9वां मंत्र। ये सब मंत्र कह रहे हैं कि जीव और माया का शासक है भगवान एक, और ये जीव जो है ये भगवान का अंश है। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिव्य, वेद कह रहा है पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। जितने भूतानि जीव हैं ये सब उसके अंश हैं। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंशकृतम। भागवत 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 20वां श्लोक। हम भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अंशो नाना व्यपदेशाद वेदांत 2 अध्याय के 3 पाद का 42वां सूत्र। अर्थात हम भगवान के अंश हैं। अंश कैसे हैं? नाना व्यपदेशात, हमारे उसके सब संबंध हैं और किसी से संबंध है ही नहीं। दिव्यो देवको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गतिर्हि। सुबालोपनिषद 6वां मंत्र। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। येषामहम, कपिल भगवान कह रहे हैं, प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। अपनी मां को उपदेश करते हैं कि समस्त जीवों का मैं सब कुछ हूं। 3 अध्याय के 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 38वां श्लोक। आप लोग पुराणों के वाक्य तो रोज बोलते हैं मंदिर में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम। वो हमारे सब कुछ हैं। हम उनके अंश हैं। और अंश के विषय में वेद व्यास ने बहुत डिटेल में पक्का किया है अपने वेदांत ग्रंथ में। ये जो अंशो नाना व्यपदेशात मंत्र है, सूत्र है, इसके आगे फिर उन्होंने और 4 सूत्र बना दिए। मंत्र वर्णाच अपि च स्मर्यते प्रकाशादिवत न एवं परः स्मरति च। ये 4 सूत्र बनाए ये पक्का करने के लिए हम उसके अंश हैं। लेकिन हम दुखी हैं तो वो दुखी नहीं है, वो आनंदमय है, ज्ञानमय है। हम अज्ञानी हैं, दुखी हैं। और यह भी बताया वेदांत में कि हम अणु हैं, सारे जीव अणु हैं। उनका परिमाण शरीर के बराबर नहीं, सर्वव्यापक भी नहीं, अणु। इसके लिए 3 वेदांत सूत्र बनाए। एवंच आत्मा आकार्ष्यम
न च पर्यायाद अविरोधो विकारा दिव्य, दूसरा सूत्र। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषा, तीसरा वेदांत सूत्र पक्का करने के लिए। और एक अलग वेदांत सूत्र बना दिया, उत्क्रांति गत्या गति नाम, यानी जीव अणु है, ये बाहर जाता है मरने के बाद, निकल के सर्वव्यापक नहीं है। सयदास्मा शरीरादुत्क्रामति सहाई वाई सर्वैरुत्क्रामति, कौशिक की उपनिषद तीसरे खंड का तीसरा मंत्र। और फिर ये वै के चास्मा लोकात् प्रयंति, कौशिक की उपनिषद पहले खंड का दूसरा मंत्र। और फिर तस्मात् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, छांदोग्योपनिषद चौथे प्रपाठक के चौथे अध्याय का छठवां मंत्र। फिर वो आता है जन्म लेकर संसार में, और जीव के अणुत्व को पक्का करने के लिए 8 ब्रह्म सूत्र बनाए वेदव्यास ने। स्वात्मना च उत्तरयोः, पहला न अणु अतच्छ्रुते हित चेन न इतराधिकारात्, दूसरा स्वात्मना च उत्तरयोः, तीसरा अविरोधश्चंदनवत्, चौथा अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात हृदय, पांचवा गुणाद्वालोकवत, छठवां व्यतिरेको गंधवत, तथा च दर्शयति पृथगोपदेशात् 2, 3, 28। यहां तक डिटेल में ये सिद्ध किया कि जीव अणु ही है। और फिर अंतिम 2 अध्याय के दूसरे पाद का 29वां सूत्र जब बोले, यहां तक तो शंकराचार्य ने भी मान लिया जीव अणु है। और 29वें सूत्र में शंकराचार्य ने कहा तद्गुण सारत्वात् तो तद व्यपदेश प्राज्ञवत में, नहीं 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 नहीं, जीव अणु नहीं है बदल गए। तो जीव अणु है और कर्ता शास्त्रार्थवत्तात, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 33वां सूत्र, वो कर्ता है, भोक्ता है, तथा कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व निज धर्म का पद्म पुराण कहता है। और ज्ञोत एव दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र, वो ज्ञाता भी है। अथ जो वेदम जिघ्राण स आत्मा, छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के 12वें खंड का चौथा मंत्र। तो इस प्रकार ये हम जीव भगवान के अंश हैं, उनके दास हैं, वो हमारा स्वामी है, वो हमारे और माया का अध्यक्ष है। इस प्रकार ये 3 तत्व अनाद्यनंत हैं। तो इससे क्या हुआ? तो आगे सुनो। उस जगत गुरु श्री कृष्ण रूपी ब्रह्म तत्व को जानकर ही अज्ञान जाएगा, दुख जाएगा, अशांति जाएगी। ध्यान दो। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय, श्वेताश्चतरोपनिषद 6वें अध्याय का 15वां मंत्र। और तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय, ये दूसरा मंत्र भी है।
वही मंत्र दोबारा भी लिखा है, तीसरे अध्याय का 8वां मंत्र। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। पहले अध्याय के का 8वां मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद, उसको जानकर ही दुख जाएंगे, शोक जाएगा, अशांति जाएगी। विश्वस्येकं परवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 16वां मंत्र। अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 2 अध्याय का 15वां मंत्र। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तत्कारणम योग सांख्याधिगम्यम ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। 6वें अध्याय का 13वां मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद। तमीशानम वरदम देवमीड्यम निचाय ये माम शांतिमत्यंतमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 11वां मंत्र। एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा यः करोति। उसको प्राप्त करके ही कोई सुख पा सकता है। एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा यः करोति। तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 12वां मंत्र। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति। तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। कठोपनिषद 2 अध्याय की 2 बल्ली का 13वां मंत्र। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। तम दुर्दर्शम गूढ़मनु प्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। कठोपनिषद पहले अध्याय के 2 बल्ली का 12वां मंत्र। ये सब मंत्र कह रहे हैं कि भगवान को जानकर ही अज्ञान जाएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ठीक, तो भगवान को जानना चाहिए। हाँ चलो, कैसे जानोगे? ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, वेद के द्वारा जानेंगे, और कोई मार्ग नहीं। वेद अनादि नित्य अपौरुषेय हैं। हाँ, तो वेदों में चले। हाँ, अपाणिपादो यवनो गृहीता पश्चात चक्षु शृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां मंत्र। उसको कोई नहीं जान सकता। छुट्टी मिली। क्यों? न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनः। केनोपनिषद पहले खंड का 3रा मंत्र। वहां इंद्रिय मन बुद्धि नहीं जा सकते, इसलिए उसको कोई नहीं जान सकता। यदि मन से सुवेदेति नूनम तम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम
अगर तुम के समझते हो कि मैं समझता हूं भगवान को, तो तुम्हारे समान कोई ना समझ नहीं है। केनोपनिषद दूसरे खंड का पहला मंत्र, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। केनोपनिषद दूसरे खंड का तीसरा मंत्र, उसको कोई नहीं जान सकता। एक बार जब देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की तो उनको अहंकार हो गया है, मैंने जीत लिया राक्षसों को। भगवान ने कहा इन लोगों को बीमारी पैदा हो गई, इसका इलाज करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञे तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न बेजानत किमिदम यक्षमिति। आकाश में भगवान प्रकट हुए, इतना तेज देखकर देवताओं को आश्चर्य हुआ, ये कौन है? देवताओं ने कहा अग्नि से, देखो भाई तुम बड़े तेज वाले हो, जाओ देखो तुमसे हजारों लाखों करोड़ों गुना तेज है। गए, उन्होंने बड़े रौब से कहा तुम कौन हो? भगवान ने कहा तुम कौन हो? मैं अग्नि हूं, जात वेदा। तुम्हारा काम क्या है? मैं सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं 1 सेकंड में। अच्छा एक तृणम निदधे, एक तिनका रख दिया, तिनका सूखा, कहीं जलाओ, हंसा अग्नि, तिनका जलाने चला, खुद ठंडा हो गया, 0 पर टेम्परेचर हो गया। उसको आश्चर्य, ये क्या हो गया? वो खिसिया के भाग आया। देवताओं ने पूछा कौन है वो? मुझे नहीं मालूम। तो वायु को भेजा, वायु ने भी बड़े रौब से पूछा तुम कौन हो? भगवान ने तपाक से उत्तर दिया तुम कौन हो? मैं वायु हूं। वही तिनका रख दिया, इसको हिलाओ, वो जड़ हो गया वायु, वो भी लौट आया। देवताओं ने कहा आप क्या करें? तो राजा साहब के पास गए, इंद्र के पास, कहे महाराज अब आप जाइए। उन्होंने कहा जाता हूं, मेरे समान कौन है? तो जैसे वहां पहुंचा नहीं कि उसके पहले ही भगवान अलक्षित हो गए, अंतर्धान हो गए, और वहां उमा प्रकट हो गई, योग माया। उनका भी तेज इतना बड़ा। प्रणाम किया, कह माता जी आपके पहले जो यहां वो महापुरुष था वो कौन था? दुर्गा 3:1 से लेकर 3:12 तक केनोपनिषद इतनी बड़ी कथा कह रहा है, और चौथे खंड के पहले मंत्र में योग माया उत्तर देती है, सा ब्रह्मेति होवाच। वो ब्रह्म था, भगवान थे वो। ओ अब समझा। तुम लोगों को अहंकार हो गया था ना कि मैंने जीता है। तुम लोग कुछ नहीं हो, उन्हीं की पावर से तुम पावर वाले बने हो। जैसे यहां बड़ी बड़ी लाइट जल रही है रंगीली महल में, पावर हाउस अगर अपने यहां से ऑफ कर दे तो सब 0/100। जज्जद विभूति मत सत्वम। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता। मुंडकोपनिषद भी कहता है, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा। तीसरे मुंडक के पहले खंड का 8वां मंत्र। उसको इंद्रिय मन बुद्धि कोई नहीं जान सकते। अरे कैसे जानेंगे?
यद्वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि जन मनसा न मनुते जेनाहुर्मनोमतम यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंश पश्यति यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। केनोपनिषद बार बार कह रहा है उसकी शक्ति से बुद्धि जानने का काम करती है, मन सोचने का काम करता है, इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। वो उनके प्रकाशक कैसे हो जाएंगी? प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। और भी सुनो रीजन। ये तो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तरीयोपनिषद दूसरे बल्ली का चौथा अनुभाग। फिर दोबारा यही मंत्र आया है दूसरी बल्ली का 9वां अनुभाग। और फिर ये ब्रह्मोपनिषद में मंत्र आया है, ये सांडिल्योपनिषद में भी ये मंत्र आया है। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। क्यों? इंद्रिय परार्थ आर्थेभ्य परम मनः मनसत्व परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का 10वां 11वां मंत्र। इंद्रियों से परे उसका विषय, फिर उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे जीव। भगवान तो अभी बहुत दूर है, उसको कोई नहीं जान सकता। भागवत आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तम नाद्य गच्छम। ब्रह्मा कह रहा है, उसको कोई नहीं जान सकता। दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। नाहम न यूयम यदिताम गतिम विदुर। ब्रह्मा कह रहा है दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 36वां श्लोक। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। ब्रह्मा कह रहा है तीसरे अध्याय के 6वें मंत्र का 38वां श्लोक। जानंत एव जानंत किम बहुक्त्या न में विभो मनसो बपुषो बाचो वैभवम तव गोचरः। ब्रह्मा कह रहा है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 38वां श्लोक। कह्यनुवेदवतावर जन्म लयोग्रसरम जत उदगादृशिर जमनु देव गणाउ भये तर्हि न न चासदुभयम। वेद स्तुति कर रहा है 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 24वां श्लोक। दुपत एव न तेजुरंत मनंत तया त्वमपि। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 41वां श्लोक। वेद कह रहा है हे श्री कृष्ण, तुम अपना अंत स्वयं नहीं पा सकते और कौन पाएगा? तो भागवत का भी जवाब हो गया। गीता देख लो। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मुझे कोई नहीं जानता। 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। माया गुणैर्जतो मेंसा। मुझे कोई नहीं जानता क्यों उत्तर दे रहे हैं श्री कृष्ण। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। 3 गुण के अधीन है सबकी बुद्धि और मैं 3 गुण से परे हूं, इसलिए कोई नहीं जान सकता। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धे परतस्तु सा। 3 अध्याय का 42वां श्लोक गीता।
कोई नहीं जान सकता। हम निराश हुए, लेकिन फिर वेदों के पास गए। वेदों ने कहा नहीं नहीं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, श्वेताश्वतर मुनि कह रहे हैं, मैं जानता हूं। हाँ हाँ बताओ। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितो सृजंतो तमक्रतु पश्यति भीत शोको धातु प्रसादान महिमान मीशम। वो जिस पर कृपा कर दे वो जान लेता है, वो पा लेता है। देव प्रसादाच, छठवें अध्याय का 21वां मंत्र, और पहला जो है वो तीसरे अध्याय का 20वां मंत्र। और ये कठोपनिषद में भी ये मंत्र है, पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 20वां मंत्र। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्या। अरे अरे वो मिलता है, जिस पर वो कृपा कर दे उसको मिलता है। पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 23वां मंत्र, और ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है, तीसरे मुंडक के दूसरी बल्ली का 3रा मंत्र है। अर्थात उसको पाया जा सकता है, जाना जा सकता है। अनंत जीवों ने जाना है, जान रहे हैं, जानेंगे। भागवत कहती है अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही जानाति तत्वम। आपकी कृपा से महाराज, ब्रह्मा कह रहा है, हम छोटे मोटे की बात नहीं करते, ब्रह्मा कह रहा है, वो कृपा कर दे तो जान लो। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, अर्जुन तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। अरे पूरी गीता समाप्त हो गई तो भगवान ने पूछा, अर्जुन कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। अज्ञान चला गया, ठीक हो गया, नॉर्मल हुआ। उन्होंने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। महाराज आपकी कृपा से अज्ञान चला गया, ज्ञान हो गया। अब युद्ध करूंगा, अपने बाप को मार दूंगा गोली। हाँ, आपकी आज्ञा हो जाए बस, गुरु के आगे कोई नहीं। तो उसकी कृपा हो जाने से उसको जाना जा सकता है, ये डिसाइड हुआ। अब कृपा कैसे होगी ये समझना है। तो भागवत ने उत्तर दिया बड़ा सुंदर, 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। वेदा ब्रह्मात्म विषयास्त्रिकांड विषया इमे। 3 मार्ग हैं वेदों में, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्मकांड के 80,000 मंत्र, ज्ञान कांड के 12,000 मंत्र, उपासना के 4,000 मंत्र। 3 मार्ग हैं। भागवत ने भी उसी का अनुवाद कर दिया। योगास्त्रयो मया प्रोक्तो नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक। 3 मार्ग है, कर्म ज्ञान भक्ति। क्यों? हम सच्चित आनंद के अंश हैं, ब्रह्म के।
तो सत का स्वभाव कर्म, चित्त का स्वभाव ज्ञान, आनंद का स्वभाव प्रेम। तो 3 मार्ग है, हम 3 स्वभाव रखते हैं, इसलिए भी अब एक एक पे विचार कर लो। कर्म, कर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्म यह धर्म तद विपर्जया। विष्णु दूतों ने पूछा जम दूतों से, जानते भी हो धर्म किसे कहते हैं? उन्होंने कहा हाँ जानते हैं। क्या जानते हो? वेद प्रणहितो धर्म, वेद में जो विधि निषेध बताया है वही धर्म है। ये करो, ये करो, ये करो। ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यो, शूद्रो, ब्रह्मचारियों, गृहस्थियों, वानप्रस्थियों, सन्यासियों, ये वर्ण आश्रम के लिए जो जो कानून बताया वेदों ने, स्मृतियों ने, श्रुति स्मृति ममैवाग्ये, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन जानते हो धर्म किसे कहते हैं? अरे जमराज ने कहा जमदूतों से, देखो बेटा ये धर्म की परिभाषा बड़ी टेढ़ी है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, मनुष्य क्या जानेंगे? बड़ा कठिन है। धर्म संपद्यते षड्भीर धर्मस्तु विपर्जया। 6 नियम है धर्म में, 6 नियम। देश, कहां यज्ञ किया जाए, काल, किस समय किया जाए, कर्ता, करने वाला कितना जितेंद्रिय है, विधि सही है कि नहीं, मंत्र का उच्चारण सही है कि नहीं, सब चीजें, और द्रव्य सही है कि नहीं। एक भी गड़बड़ हुई तो यज्ञ करने वाले को नरक मिलेगा, उल्टा। विधि की गलती से ब्रह्मा पुत्र चाहता था, उसको इला नाम की लड़की हुई। त्वष्टा की गलती से वृत्तासुर मारा गया। काशी नरेश में यज्ञ की गलती की तो श्री कृष्ण को मारने के लिए यज्ञ किया, खुद ही मर गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए यज्ञ करवाया, उल्टा हो गया। विधि में जरा सी त्रुटि कर दो तो रात उल्टा पलटा हो जाए। और अगर कोई कर भी ले तो उसका फल क्या है? प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे अध्याय का 7वां मंत्र, पहले मुंडक के दूसरे अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां, 12वां मंत्र। ये सब मंत्र कह रहे हैं कि नश्वर स्वर्ग मिलता है अगर कोई विधिवत कर्म धर्म का पालन कर ले तो। शोभावामर्त्यस्य यदंत कैतत्, पुण्यजितो लोक क्षीयते। नचिकेता कह रहा है जमराज से, सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। कठोपनिषद पहले अध्याय के पहले खंड का 26वां मंत्र। अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव, तब अल्प है शक्ति वाला। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम। केनोपनिषद तीसरे खंड का 7वां मंत्र।
शैषानंदस्त मीमांसा भवति, तैत्तरीयोपनिषद दूसरे बल्ली का 8वां अनुवाक है, जिसमें सब बताया है ब्रह्मलोक तक के सुखों का, सब नश्वर है, वहां भी माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब। इसलिए वेद कहता है छोड़ो कर्म धर्म का चक्कर, इसके द्वारा न माया निवृत्ति होगी न आनंद प्राप्ति होगी। वर्णादि धर्मम ही परित्यजंत स्वानंद तृप्ता पुरुषा भवंति। मैत्रेयी उपनिषद पहले अध्याय का 13वां मंत्र। यदायम अनुगृह्णाति भगवान आत्मभाविता सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 46वां श्लोक। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा। 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 34वां श्लोक। तत्कर्म हरितोषम यत्। चौथे अध्याय के चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 49वां श्लोक। यानी एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती। भगवान में भक्ति हो यही धर्म है। सूत जी से शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया था, पुंसा में कांततः श्रेयस्तन में संशितुम अर्हसि। भागवत पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक उत्तर दिया था। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। बस एक धर्म है। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत यदि रतिम श्रमये वही केवलम। प्रमाण भरे पड़े हैं शास्त्रों वेदों में धर्म की निंदा, क्योंकि उसका फल निंदनीय। आद्यंतवंते वैशाम लोका कर्म विनिर्मिता। भागवत कर्मणाम परिणामित्वाधा विरिंचाद मंगलम। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। यया विरिंचिया निरयान चकार। 9वें स्कंद के 5वें अध्याय का ये कह रहे हैं अम्बरीश नरक है स्वर्ग तो। स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिना। भगवान शंकर कह रहे हैं। तो कर्म छोड़ो, ज्ञान होता है एक मार्ग। हो तो और निंदनीय है। उसका तो अधिकारित्व इतना बड़ा है सबसे पहले कि मन पर कंट्रोल हो। शांता, फिर दांता। और शांता कैसे हो? विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुर्गम। 10वां स्कंद के 27वें अध्याय का 33वां श्लोक वेद कह रहा है कि इंद्रियों पर कंट्रोल कोई कर ले योगी ऋषि मुनि, मन पर नहीं कर सकता। तब अधिकारी बने। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावा दविशुद्ध बुद्धया। 10वां स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां 33वां श्लोक।
तो ज्ञान भी हमारे काम का नहीं, अधिकारी नहीं बन सकते। क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, गीता कहती है 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। और अगर कोई ज्ञानी हो भी जाए वो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो मेरी शरण में आता है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। उद्धव से कहा था भगवान ने, ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भावता, 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 5वां श्लोक। अरे ज्ञान का मतलब प्रेम। संसार में जहां हमको ज्ञान होता है, ये अंगूठी का हीरा 1 करोड़ का है तो उतने प्यार होता है, ये नकली है, प्यार खत्म। भगवान का ज्ञान हुआ प्यार नहीं हुआ, ये कौन सा ज्ञान है? तो एक मार्ग बचा, केवल भक्ति। इसी के लिए वेद कह रहा है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो। एक गुरु जी आ टप के बीच में, हाँ, खाली भगवान होते चलो भाई एक से निपट लेते, अब 2 हो गए। और उसमें भी भगवान ने शर्त लगाई है वेद में, भगवान का वाक्य है ना वेद, जैसी भक्ति मेरी हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो, तब मैं कृपा करूंगा, तब ज्ञान होगा, माया जाएगी, जो कुछ तुम चाहते हो मिलेगा। यही बात भागवत कहती है, भक्त्या हमें कया ग्राह्या, केवल भक्ति से मैं मिलता हूं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, यही बात गीता कहती है। भगवान ब्रह्मा चैलेंज करता है, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्र्यन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत। ऐ मनुष्यो, मैंने 3 बार वेदों को मथा है और ये निचोड़ निकाला है कि जगत गुरु श्री कृष्ण की भक्ति करो बस। ज्ञान वैराग्य वगैरह सब हो जाएगा, हाँ सब हो जाएगा, कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। तुम तो भक्ति किए जाओ बस, भोले बालक बनकर। बाल्ये न तिष्ठा से वेद कह रहा है कि भोले बालक बनकर भगवान से प्यार करो। जैसे बच्चा भोला होता है, माँ ने उससे कहा बेटा पड़ोसिन आवे तो कह देना मम्मी घर में नहीं है। अच्छा मम्मी कह दूंगा। पड़ोसिन आई तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उन्होंने कहा मम्मी ने कहा है कि पड़ोसिन आवे तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। अब पड़ोसिन समझ गई कोई बात होगी, बहरहाल चली गई वो मुस्कुरा के, लेकिन मम्मी सुन रही थी, वो निकल के एक झापड़ा लगाया। इतना बड़ा हो गया, बोलने की अकल नहीं। ये नहीं कहना चाहिए कि मम्मी ने कहा है, ये झूठ बोलना सिखा रही है माँ। और जब माँ से झूठ बोलने लगा बच्चा, हाँ झूठ बोलता है, अरे मम्मी आपने तो पढ़ाया, क्या करूं? हाँ? पहली गुरु आप ही है। तो भोला हृदय भगवान को प्रिय है। मोह कपट छल छिद्र न भावा,
रो कर भगवान को पुकारो। आद्या गमत यदि श्रवत सहस्त्रणी भी रूत भी, ऋग्वेद का चैलेंज है। रो कर पुकारो, भगवान से सहा नहीं जाएगा, दौड़ कर आएंगे। कोई कामना न हो, भुक्ति माने संसार की, मुक्ति माने मोक्ष की, ये दोनों कामना ना आने पावे मन में। बस उनकी सेवा के लिए हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी सेवा के लिए। इस प्रकार साधना करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। रोने से, रूप ध्यान करते हुए आंसू बहा कर उनका कीर्तन करो, स्मरण करो, कुछ करो, तो जब अंतःकरण 100% शुद्ध हो जाएगा तो फिर गुरु का काम आएगा। अब आया गुरु का काम। वो गुरु आपके अंदर शक्तिपात करेगा, दिव्य शक्ति दान करेगा। आपका मन माइक है ना, वो भगवान का असली ध्यान नहीं कर सकता। भगवान खड़े हो तो देख नहीं सकती आंख, क्योंकि प्राकृत है सब। अब जब दिव्य शक्ति दिया गुरु ने, क्लीन स्लेट हार्ट में, बिल्कुल निर्मल है हृदय, तब अब आपको भगवान का दर्शन हो गया। बिना कहे माया भी गई, दुख भी सब गए, शोक भी सब गए। इसी संसार में फिर आप आवे और मुस्कुराते रहेंगे, बेटा मर गया, हाँ मर गया, ठीक है मर जाने दो। हाँ जी, वो मेरा बेटा थोड़ा ही है, मैं तो आत्मा हूं, मेरा कोई बेटा वोटा नहीं, मेरा तो एक बाप है भगवान। और अगर बेटा है तो वही, पिता है तो वही। वो फीलिंग ही नहीं हो सकती उसको। वो सदा आनंदमय रहेगा। और गोलोक में तो फिर सदा पश्चंतु सूर्य, आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार वो जगत गुरु श्री कृष्ण को प्राप्त करके सदा को मालामाल हो जाएगा। ऐसी साधना करने से ये जगत गुरु तत्व पर हल्का फुल्का प्रकाश डाला गया। शेष फिर लाडली लाल की। बोलिए भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की, श्रीमद सतगुरु सरकार की।